नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 11 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि किसी की अच्छाइयों की प्रशंसा करने में अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करने की कोशिश करो। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन का नया विचार आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो 11 सितंबर 1895 को 95 में बौद्धान आंदोलन के भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ। 11 सितंबर 1929 को क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पर बम ले जा रहे भगवान दास और मोहर और सदाशिव राव को भूसावल यानी मध्य प्रदेश के स्टेशन के ऊपर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इन्होंने बाद में सांडरास कत्ल केस में, जो कि एक वादा मुआफ गवाह बने थे, जयपाल को गोली मारी और वो जख्मी हो गया। 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के नेता और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना का टीबी के कारण कराची में देहांत हो गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला और भारी हमले के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानी और माली नुकसान हुआ। तो ये थी 11 सितंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में। तो अब बात करते हैं अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था। तो उसमें अल कायदा के 19 आतंकवादियों के ओर से संयुक्त राज्य के पूर्वी तट से कैलिफोर्निया के लिए चले 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया गया। और इनमें से 2 जो हवाई जहाज़ थे वो अमेरिकी एयरलाइंस फ़्लाइट 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 175 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की उत्तर की तरफ और दक्षिण की इमारत में उसके अंदर टक्कर जो मारी गई। तो 1 घंटे और 42 मिनट के अंदर 110 जो मंजिल इमारत थी कि दोनों इमारतें जो थी वो मलबे का ढेर बन गई। और इन में बेल हो गई और इन्हें करके उनकी साथ की जो इमारतें थी, जो और इमारतें थी, उनके साथ इमारतें थी, वो भी या तो पूरी की पूरी या फिर आधे रूप में तबाह हो गई। और भी काफ़ी सारी इमारतें जो तबाह हुई थी। तो जो तीसरा जहाज़ था अमेरिकी एयरलाइन फ़्लाइट 77, वो द पेंटागन में जाके उसने एक इमारत के पश्चिम के हिस्से को उसके टकराया और पश्चिमी हिस्से को आधे रूप में उसको तबाह कर दिया। यानी वो पूरा नहीं, इमारत जो थी वो पूरी तबाह नहीं हुई, लेकिन आधे रूप में वो तबाह हो गई। और जो चौथा जहाज़ था वाशिंगटन की ओर जा रहा था जो, मगर उसके यात्रियों ने आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये जहाज़ सैंक्सविल पेंसिल्वेनिया में एक मैदान में जाकर के गिरा। और कुल मिला के इन हमलों में 19 जो थे अपहरणकर्ता जो थे और उनके समेत 2996 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 10 अरब अमेरिकी डॉलर का जो भारी नुकसान हुआ। तो ये था दोस्तों वर्ल्ड सेंटर के बारे में।
अब बात करते हैं मनी प्लांट की, जो अक्सर घरों में लगाया जाता है और ये सोच के लगाया जाता है कि इसको मनी प्लांट को घर में लगाने से धन लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, दौलत आएगी। तो इस पौधे के बारे में लोग अक्सर ये प्रचार करते हैं कि ये पौधा घरों के अंदर लगाने से तो घरों में धन की, दौलत की कमी नहीं रहती। तो असल में इसके जो पत्ते हैं उनका जो आकार है वो सिक्कों की तरह होता है। जैसे सिक्का होता है हमारा, वैसे 2 का 4 का सिक्का होता है, 2 का 1 का 5 का सिक्का होता है, तो इस तरह का आकार होता है उसका। तो इसी विश्वास के कारण मनी प्लांट घर में रखा, इसका नाम भी मनी प्लांट इसी के रखा गया है। तो इसको शुभ मानते हैं घर में लगाने के लिए, और इसको दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसके जो तने के किसी भी छोटे टुकड़े को काट के किसी भी गमले में लगा दो तो वो उससे ही लग जाता है और ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बेल बन जाती है, तो बड़ी आसानी से ये लग जाता है उसमें। तो पैसा तो अब मेहनत के साथ ही आएगा। घर में मनी प्लांट लगाने से तो पैसा अपने आप तो कहीं से चल के आ नहीं जाएगा, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा ना। तो ज्योतिषियों की ओर से भी मनी प्लांट जो लगाने की है वो मशवरा दिया जाता है और कहा जाता है। तो 50% जो औरतें हैं वो घरों में इस मनी प्लांट को लगाती हैं। तो मनी प्लांट की जो बेल है वो कोई कांच की बोतल में लगा देता है, कोई छोटे प्लास्टिक के डब्बे में लगा देता है, या उसको गमले के अंदर या किसी बर्तन के अंदर उसको लगाया जाता है, और लगाने के बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। तो इस मनी प्लांट को सजावट के रूप में कहीं ड्राइंग रूम में, रोशनदान में भी रखा जाता है सुंदरता के लिए। तो जहाँ इसको हर रोज़ पानी इसमें बदला जाता है, हर रोज़ इसमें पानी डाला जाता है। तो हर दिन पानी डालने से जो है इसके हम रोज़ रोज़ इसमें पानी डालते हैं, और उसके लिए ये था कि ये सोचते हैं कि उससे मनी प्लांट बढ़ेगा। तो मनी प्लांट का जो पानी है वो साफ होने के कारण एडिज मतलब मच्छर, जो मादा मच्छर है, और डेंगू उसमें वो पनपता है। एडिज मच्छर जो है वो मनी प्लांट के जो उसका जो है बोतल है जिसमें पानी डाला हुआ है, या गमला है जिसमें भी पानी डाला हुआ, साफ़ पानी है उसके अंदर, तो उसमें ये एडिज मच्छर जो है ये पनपता है और ये डेंगू का कारण बनता है। क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है, एडिज है जो, तो ये साफ पानी में ही पनपता है। तो मनी प्लांट के अंदर पानी साफ होता है, तो ये मच्छर का एक सबसे बढ़िया स्थान है, उनकी एक जगह है। तो उसके अंदर ये अंडे देती है, इसमें लार्वा जो है उसका लार्वा बनता है। तो लार्वे से निकलते मच्छर के काटने से जो अंडे देती है, अंडे में से जो लार्वा निकलता है, छोटा मच्छर निकलता है, तो उसके काटने से डेंगू बुखार होता है। तो सिर्फ मनी प्लांट ही नहीं, मकानों के अंदर रखे जाने वाले और भी जो बेल बूटे हैं जो सुंदरता के लिए, सजावट के लिए रखे गए हैं, गमलों के अंदर रखे गए हैं, तो उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके में साफ पानी है जो वो खड़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साफ पानी में डेंगू मच्छर का जो पनपता है वो। और अंधेरा और नमी वाली जगह इस डेंगू मच्छर की जो मनपसंद जगह है। और ये जो डेंगू मच्छर है वे दिन के समय ही काटता है, ये रात को नहीं काटता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मनी प्लांट लगाने से धन लक्ष्मी तो नहीं आएगी, लेकिन डेंगू बुखार जरूर आ जाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो और ये सिर्फ अंधविश्वास है कि मनी प्लांट लगाने से पैसा आएगा, धन लक्ष्मी आएगा, या और को जो कुछ भी चीज़ मतलब मिलेगा, प्राप्त होगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। जो कुछ भी मिलेगा वो मेहनत से मिलेगा। तो
तो इन ऐसे टोटकों से आपका कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ये निरोड़ अंधविश्वास है। इन अंधविश्वास से निकलिए। आप जिस मनी प्लांट से धन दौलत की उम्मीद करते हैं वो धन दौलत तो आपको नहीं देगा, लेकिन डेंगू बुखार आपको जरूर देगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये विचार कैसा लगा? अच्छा लगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार देना। कल मिलते हैं एक और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।